विद्यार्थियों नमस्कार। अपनी क्लास बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड टॉपिक आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जिक्र करते ही हमारे मन में एक ऐसे मनीषी का नाम आता है जिसने अपनी विद्वता से न केवल देश बल्कि संपूर्ण विश्व को समृद्ध कर दिया था। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट गणित में योगदान के लिए जाने जाते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे महान गणितज्ञ, ज्योतिषविद एवं खगोल शास्त्री थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें जानकारी होनी चाहिए आर्यभट्ट न केवल गणितज्ञ ही थे बल्कि विज्ञान और खगोल के भी जानकार थे। उनके द्वारा की गई खोजें आधुनिक युग के वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। पूरे विश्व में कोपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट ने यह खोज कर ली थी कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो हमें जानकारी होनी चाहिए। आर्यभट्ट के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उनका नाम आर्यभट्ट था और उनका जन्म अश्मक, प्राचीन जो अश्मक क्षेत्र था महाराष्ट्र में, वहाँ हुआ था। वो खगोल, गणित और ज्योतिष के ज्ञाता थे। उनका कार्यस्थल नालंदा विश्वविद्यालय था और उनकी रचनाओं में आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि गणित के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने पाई एवं शून्य की खोज की थी। आर्यभट्ट के जन्म का वर्ष तो सत्यापित है, परंतु उनके जन्म स्थान को लेकर इतिहासकार की आज भी अलग अलग मत है। उनके जन्म स्थान के कोई प्रामाणिक प्रमाण मौजूद नहीं है। आर्यभट्ट का जन्म अश्मक में हुआ, परंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। प्राचीन समय में पटना का नाम पाटलिपुत्र था। यहाँ के कुसुमपुर में इनका जन्म स्थान माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार आर्यभट्ट के समय उच्च शिक्षा हेतु प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कुसुमपुर में स्थित था, इसलिए उन्होंने शिक्षा वहीं से ग्रहण की थी, परंतु इस बात के प्रामाणिक और ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। अब हम बात करते हैं आर्यभट्ट की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी थी। आर्यभट्ट ने कई ग्रंथों की रचना की, लेकिन वर्तमान समय में उनकी 4 पुस्तकें ही मौजूद है, जिसमें आर्यभट्टीय, दशगीतिका, तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत। आर्यभट्ट सिद्धांत ग्रंथ पूरा नहीं है। इस किताब के सिर्फ 34 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इनकी बहुत सी रचनाएं विलुप्त हो चुकी थी। आर्यभट्ट इनका सबसे प्रमुख और लोकप्रिय ग्रंथ है। एक अन्य भारतीय गणितज्ञ भास्कर ने अपने लेखों में इस ग्रंथ को आर्यभट्ट लिखा है। इनके कार्यों का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ में अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति का विस्तृत वर्णन किया गया है। आर्यभट्टीय ग्रंथ में कुल 121 श्लोकों का वर्णन है और प्रत्येक श्लोक की पंक्ति बहुत ही सारगर्भित हैं, जिन्हें अलग अलग विषयों के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है, जो कि इस प्रकार है। गीतिका पद, जिसमें 13 श्लोक। आर्यभट्ट ग्रंथ के इस भाग में सूर्य, चंद्रमा समेत 5 ग्रहों, हिंदू कालगणना और त्रिकोणमिति जैसे विषयों की व्याख्या की गई है। 33 गणित पद श्लोक हैं और 25 काल क्रियापद श्लोक हैं। 50 गोल पद श्लोक हैं। और आर्यभट्ट ग्रंथ के इस भाग में स्पेस, साइंस, ग्रहों की गतियाँ, सूर्य से दूरी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आर्यभट्ट सिद्धांत। आर्यभट्ट की इस रचना में निम्नलिखित खगोलीय यंत्रों और उपकरणों का उल्लेख मिलता है। शंकु यंत्र, छाया यंत्र, बेलनाकार यस्ती यंत्र जिसे सिलेंड्रिकल स्टिक कहते हैं, शैडो इंस्ट्रूमेंट, अम्ब्रेला शेप डिवाइस, वाटर क्लॉक, एंगल मेजरमेंट डिवाइस और सेमी सर्कुलर ऑब्लिक सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट आदि। आर्यभट्ट का गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान भी अतुलनीय है। आर्यभट्ट ने पाई का मान 10.4 अंकों तक बताया। इस खोज का वर्णन करते हुए आर्यभट्ट ने अपनी किताब गणित पाद में लिखा है कि 100 में से 4 जोड़ो, 100 में 4 जोड़ो, फिर 8 से गुणा करें
और फिर 62,000 जोड़े और 20,000 से भागफल निकाले, इससे प्राप्त उत्तर का मान पाई होगा। अर्थात पाई का मान भी उन्होंने ज्ञात किया। पृथ्वी की परिधि के बारे में आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की लंबाई की गणना की, जो उन्होंने लंबाई लगभग 39,968.05 यानी 39,938.5 किलोमीटर बताई, जो असल लंबाई से सिर्फ 0.2% ही कम है। आधुनिक विज्ञान के लिए आज भी आश्चर्य के विषय हैं उस समय इस तरह की गणना किस प्रकार संभव थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि उस जमाने में जब किसी प्रकार के कोई वैज्ञानिक तकनीकी के साधन नहीं थे, उस समय में इन्होंने पृथ्वी का नाप कैसे कर दिया। शून्य की खोज, आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। उन्होंने अपने ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है, एकम च दश च शतम च सहस्त्रम तु अयुत नियुते तथा प्रियुत्तम कौटेर बुद्धम च वृंदम स्थानात्स्थम 10 गुणों में स्यात्। अर्थात 1, 10, शत, सहस्त्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, कोटि, अर्बुद तथा वृंद में प्रत्येक पिछले स्थान वाले से अगले स्थान वाला 10 गुना है। अन्य शब्दों में कहे तो किसी संख्या के आगे शून्य लगाते ही उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। त्रिकोणमिति, आर्यभट्ट का त्रिकोणमिति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्य सिद्धांत में साइन, कॉस, वर्शियन, इनवर्साइन की परिभाषा ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर दी थी। इस प्रकार से आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। एलजेब्रा पर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। बीजगणित के बारे में आर्यभट्ट ने घनों की श्रृंखला को जोड़, सम ऑफ द सीरीज, क्यूब एंड स्क्वायर अप टू द नंबर के सूत्रों का भी आविष्कार किया। इस प्रकार से इन संपूर्ण तथ्यों में आर्यभट्ट का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आर्यभट्ट ने ये सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर रूप से घूमती है, जिसके कारण आकाश में तारों की स्थिति में परिवर्तन होता है। गोलपात में स्पेस साइंस की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी की व्याख्या की गई। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों को बताया। उन्होंने यह भी लिखा है कि चंद्रमा और अन्य ग्रहों के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वे सूर्य के परावर्तित प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 1 सेकंड का समय लेती हैं और 1 साल से 365 दिन 6 घंटे और 12 मिनट और 30 सेकंड होते हैं। आर्यभट्ट ने परिधि की लंबाई किलोमीटर बताई, जो वास्तविक लंबाई से मात्र 2% ही कम है, 0.2% ही कम है। आर्यभट्ट ने सूर्य से ग्रहों की दूरी की गणना की थी। उनके द्वारा की गई गणना आज के आधुनिक विज्ञान के द्वारा की गणना के समकक्ष हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसे उन्होंने माना है। इस प्रकार आर्यभट्ट ने बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि आदि ग्रह वर्तमान में सूर्य से कितनी दूरी पर हैं, उनके मानक के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। आर्यभट्ट उपग्रह और वैज्ञानिक संस्थान भारत सरकार द्वारा अपना पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, जिसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। वर्ष 1976 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को के द्वारा आर्यभट्ट की 1500वीं जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें इसरो ने वायुमंडल के संताप मंडल में जीवाणु की खोज की थी, जिनमें से एक प्रजाति का नाम बैसिलस आर्यभट्ट रखा गया। भारत के नैनीताल में एक वैज्ञानिक संस्था का नाम आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान रखा गया। इस प्रकार से इस महान गणितज्ञ और मनीषी ने भारत के गणित के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में और ज्योमिति और विभिन्न प्रकार के इन पहलुओं गणना के क्षेत्र में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसको निश्चित रूप से भारतीय धर्म, दर्शन, ज्ञान